से पहला नाम है आरवीएनएल का। रेलवे स्टॉक लगातार बेहतरीन ट्रेंड्स दिखा रहे थे और एक मुनाफा वसूली लाजमी थी। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ आरवीएनएल 4% टूटा है तो प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एमएनएम फाइनेंस और फोर्टिस में भी आज 1.25 से 1.5% से ज़्यादा तक की गिरावट हम देख पा रहे हैं। तो अक्षय, आरवीएनएल, प्रीमियर एनर्जीज, इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस और फोर्टिस, ये 4 ऐसे स्टॉक हैं जो आज मिड कैप में दबाव का शिकार हो रहे हैं। हमें बताइए कोई ऐसा स्टॉक जो अपने करेक्शन में मौका दे रहा हो एंट्री करने का? जी, तो देखिए आरबीएनएल और एमएनएम फाइनेंस, इन 2 स्टॉक्स में मैं मौके ढूँढना पसंद करूँगा। इसका कारण है कि आरबीएनएल का स्टॉक अगर आप पिछले हफ्ते इसका परफॉर्मेंस देखें, तो रेल क्षेत्र में काफ़ी मोमेंटम हमने देखी और आरबीएनएल में एक तरफ़ा तेज़ी हमने देखा 300 से लेके 390 की ओर। तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक में दिख पा रहा है। पर कहीं न कहीं मेरा मानना है कि टेक्निकली 360 365 के ज़ोन में एक टेक्निकल सपोर्ट वापस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 360 के आसपास वापस दोबारा स्टॉक में बाइंग या डिमांड दिख पाएगा आपको। तो बाय ऑन डिप अगर करनी है, लेवल बेस्ड अप्रोच रखना है, तो 360-65 के ज़ोन में आरवीएनएल पे आप ध्यान रख सकते हैं बाइंग के लिए। 347 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और एक रिकवरी की उम्मीद मैं कर रहा हूँ सपोर्ट ज़ोन से। तो आरबीएनएल पहला कैंडिडेट है बाइंग के लिए। और दूसरे जो स्टॉक्स आपने कहे उनमें थोड़ा-सा टेक्निकल सेटअप्स नेगेटिव होने के चलते मैं कहूँगा कि उनको आपको अवॉइड करके चलना है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, गिरने वाले स्टॉक्स की सूची में से आरवीएनएल एक मात्र स्टॉक है जिस पर कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप हो सकती है, जो अक्षय में बता रहे हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी देखा था। रेल किराए में जो बढ़ोतरी की खबर, उनका लागू होना, उसके ठीक बाद तमाम रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती थी। बढ़त लिटरली पूरे के पूरे हफ्ते रेलवे स्टॉक्स में नजर आई, वहां से सपोर्ट थे। आज के सत्र में, इस हफ्ते की शुरुआत में आरवीएनएल में डाउन ट्रेंड्स हैं जरूर, लेकिन निचले स्तरों पर यहां पर खरीदारी के मौके और अगर पोजीशन है तो उन्हें बिल्कुल बरकरार रखने की राय। लेकिन चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अब हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का रुख करते हैं। ऑप्शन के चैंपियन में आज ऑप्शन की रणनीति लेकर एंजल वन से राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कौन सा ऑप्शन का ट्रेड लेकर आए हैं आप? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, एचपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है, जहाँ पे हर डिप पे 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया जा रहा है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था कि 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया था एंड आज के सेशन में फ्राइडे का हाई जो है क्रॉस हो रहा है। तो एचपीसीएल का 480 का कॉल ऑप्शन बाय करना है जैन सीरीज का। ये अराउंड 12.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 17.5। इसका जो लॉट साइज है 2025 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 5100 का एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें वो होंगे 10,100 के। एब्सोल्युटली। एचपीसीएल 480 की कॉल खरीदने की राय, 12 रुपए 50 पैसे पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। लक्ष्य 17.5 रुपए का, स्टॉप लॉस 10 का मेंटेन कीजिए। ये ऑप्शन ट्रेड वर्कआउट होने पर 10,100 तक का अधिकतम मुनाफा हो सकता है और अगर रिवर्स जाता है तो फिर 5,100 का मैक्स टू मैक्स नुकसान भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग जो है वो रिस्की हो सकती है और लगातार ऑप्शंस ट्रेडिंग में कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने पैसे गंवाते हैं, इसीलिए अपने एडवाइजर से